एपिसोड की शुरुआत में हम हांचे को देखते हैं जिसने कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और नुआन उसे संभाल रही थी। पर फिर वो उसे छोड़कर वापस जाने लगती है, जिसे हांचे गले लगा लेता है और उसे जाने नहीं देता। वो उसे बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और कभी भी तुम्हें फिर से दूर नहीं जाने दूंगा। इतने में ही वहाँ पर टैक्सी आ जाती है, इसलिए नुआन हांचे को होटल छोड़ने के लिए उसके साथ टैक्सी में बैठ जाती है। हांचे उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ही मेरा घर हो और जहाँ तुम रहोगी मैं भी वहीं पर रहूँगा। जिसकी ये बातें सुनकर नुआन इमोशनल हो जाती है। वो उसे बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और किस कर देती है। ये सब देखकर टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि अगर आप लोग का हो गया तो प्लीज़ मुझे बता दो कि आपको कहाँ पर जाना है। तो नुआन उसे होटल चलने के लिए कहती है। अब होटल पहुँचकर जब नुआन रूम के अंदर जाती है तो वो खुद से कहती है कि मुझे उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए, पर हांचे तो यहाँ पर रूम के बाहर ही रह गया था। इसलिए वो उसे लाकर बेड पर लिटाती है और उसे पानी पिलाती है। हांचे बोलता है कि पानी काफ़ी गर्म है, तो नुआन उसमें एक फूंक मार के दोबारा से उसे पानी पिलाती है, लेकिन वो कहता है कि ज़्यादा ठंडा हो गया है और वो नुआन से उसके लिए पॉरिज बनाने के लिए भी कहता है। तो नुआन पूछती है कि मैं भला ये सब क्यों करूँ। हांचे कहता है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो और ये तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। जो सुनकर नुआन जाने लगती है, पर हांचे उसे रोककर अपने पास लिटा लेता है। अगली सुबह जब नुआन उठती है तो देखती है कि हांचे उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। ब्रेकफास्ट करते टाइम वो नुआन के बिल्कुल पास आ जाता है, जो देखकर नुआन की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। पर हांचे उसका फेस साफ करता है, जो देखकर नुआन मुस्कुराते हुए सोचती है कि ये बंदा कितना रोमांटिक हो गया है। अब ब्रेकफास्ट के बाद नुआन लैपटॉप पर काम कर रही थी, तो हांचे वहाँ पर आकर उसका लैपटॉप बंद कर देता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। नुआन बताती है कि कल साइट पर मुझे प्लान दिखाना है, तो हांचे उसे जाने से मना करते और ऐसे नाटक करने लग जाता है कि उसके पेट में दर्द है। नुआन अब उसके ऊपर चढ़कर उसे मेडिसिन खिलाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। तो हांचे वहाँ से चला जाता है, पर जब नुआन उसके पीछे जाकर देखती है तो हांचे उसके सूटकेस में बैठ गया था और वो उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहता है। ये देखकर नुआन भी उसके साथ बैठ जाती है और उसे कंधे पर सर रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हांचे सेट की लोकेशन पर पहुंचकर शूट के कपड़े ले जाने लगता है, जो देखकर जोंग उसे रोकती है। तो हांचे बताता है कि मैं नुआन का असिस्टेंट हूँ और उसने मुझे ये कपड़े फिटिंग के लिए लाने भेजा है। जो सुनकर जोंग हैरान हो जाती है कि उसके पास भी असिस्टेंट है। इसके बाद हम हांचे और नुआन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर नुआन पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हो, जिस पर हांचे हाँ कहता है और बताता है कि मैं हर बार अपने बॉस का ऑर्डर मानूंगा। ये सुनकर नुआन ने किस करने के लिए कहती है, इसलिए वो उसे किस कर देता है। इसलिए अब नुआन भी उसे अपना असिस्टेंट बना लेती है। अगले दिन शूट की लोकेशन पर नुआन हांचे से अपना हर काम करवा रही थी। वो उसके कहने पर ड्रेस को अरेंज करने लगता है और उसे भी ये सब करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। जो सब देखकर एक क्रू हांचे के बारे में पूछती है, तो बताता है कि मैं नुआन का असिस्टेंट हूँ। जो सुनकर वो शौक हो जाती है। इतने में वहाँ पर हान उस रात के लिए माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है, पर इससे पहले कि नुआन कुछ कह पाती हांचे उसके मुंह में खाना भर देता है। नुआन अब जाकर लिंजाई को इयरिंग सजेस्ट करती है और बताती है कि इन्हें देखने के बाद तो हीरो पागल ही हो जाएगा। इतने में ही हांचे कहता है कि तुम हमारी डेट के लिए इस तरह तैयार क्यों नहीं होती। जो सुनकर नुआन उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नुआन इस शो में लिंजाई की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले करने वाली है। जो बात जानने के बाद हांचे उसे रेडी करने लगता है, जिन्हें इस तरह देखकर अब लिंजाई भी खुश थी और उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर और ल्यू को देखते हैं, जहाँ ल्यू बताता है कि जिस एक्टर को एक्टिंग के लिए बुलाया गया था उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वो आज नहीं आ पाएगा। जो बात सुनकर डायरेक्टर का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो आज शूटिंग आगे बढ़ाना चाहता था। तब डायरेक्टर की नज़र हांचे पर पड़ती है, इसलिए वो ल्यू को उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन ल्यू परेशान था क्योंकि हांचे और हान की बिल्कुल भी नहीं बनती और अब वो दोनों एक कैमरे पर साथ काम कैसे करेंगे। लेकिन अब बाद में देखते हैं कि हांचे एक्टिंग करने के लिए मान गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नुआन की बॉयफ्रेंड का रोल कोई और प्ले करे। अब बारी थी उस सीन की जिसमें हांचे और हान को बास्केटबॉल खेलना था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिंग नहीं बल्कि सच में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। मैच में हान बेट लगाता है कि जो भी जीतेगा उसे खाना खाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो खाना लिंजाई और नुआन मिलकर बना रही थी। अब मैच के बाद उन्हें बिना खाना खाए पता करना था कि कौन सी डिश किसने बनाई है। जहान स्मेल करके बताता है कि ये डिश जरूर नुआन ने बनाई होगी, पर लिंजाई बताती है कि इसे मैंने बनाया है। फिर बारी आती है हांचे की, जो सिर्फ देखकर ही बता देता है कि कौन सी डिश नुआन ने बनाई है, क्योंकि उसके अंदर जिंजर नहीं था और नुआन को भी पता था कि उसे जिंजर पसंद नहीं है। फिर ये लोग बताने लग जाते हैं कि वो लोग अपने पार्टनर से कब, कहाँ और कैसे मिले थे। जहाँ लिंजाई बताती है कि हान से उसकी पहली मुलाकात कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। नुआन फिर हांचे के बारे में बताती है कि हम पहली बार बैक स्टेज पर मिले थे, लेकिन हांचे बताता है कि जब मैं 18 साल का था मेरी बहन अपने साथ कुछ फ्रेंड्स को घर पर लेकर आई थी और उनमें से एक चुपकर किचन में वाटरमेलन खा रही थी। जो सुनकर नुआन जोर से चीखती है और कहती है कि मैं चुपकर नहीं खा रही थी और वो अपना चेहरा छुपा लेती है। और ये सब देखकर लिंजाई काफ़ी खुश होती है। वो बोलती है कि तुम्हारी फर्स्ट मीट तो काफ़ी मज़ेदार थी। फिर शूट के बाद हांचे जब नुआन का वेट कर रहा था तब उसे एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं और नुआन के आते ही वो उसे ज़ोर से गले लगा लेता है।
सीन अब शिफ्ट होता है और हम शू को देखते हैं जो कि उसी डांस स्टूडियो में पहुंचती है जहाँ पर एक पर्सन ने उसके स्टूडियो में उसे डांस टीचर की जॉब ऑफर की थी। शू अपनी डांस परफॉर्मेंस सिखाती है और वो सभी लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। शू से बताती है कि मैंने कभी भी किसी को डांस नहीं सिखाया है, पर सभी लोग यहाँ पर उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं। सीन अब वापस से शूट की लोकेशन पर आता है जहाँ सीन शूट होने के बाद डायरेक्टर सभी को ब्रेक देता है, पर जब हान नुआन और हानचे को एक साथ देखता है तो वो उनके पास जाने लगता है, जो देखकर लिंचे उसे रोक लेती है और उन्हें अवॉइड करके अब सिर्फ अपने आप पर ध्यान देने के लिए कहती है। इधर हानचे नुआन से बोलता है कि सिर्फ मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो, वरना तुम अंदर एज अ स्टार एक्ट करती। नुआन बोलती है कि इस बात का अफसोस तो मुझे भी होता है, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी हो वो मेरी मेहनत की वजह से है और मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। फिर नुआन उसे किस करने के लिए कहती है, जिस पर हानचे उसके मुंह पर टेप लगा देता है, जिसकी ये हरकत देखकर वो उसे खुद ही किस करने लग जाती है, जिन्हें ऐसा करते हुए सभी लोग देख रहे थे। फिर शूट के दौरान पूरे शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और रोमांटिक सा फायरवर्क होता है, जिसे देखकर हान और लिंजाई को काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर नुआन और हानचे तो एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। अब यहाँ से हमें सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानचे और नुआन अब शूट के बाद वापस आ चुके थे और शू नुआन को देखकर गले लगा लेती है, जिन्हें ऐसा करते हुए देखकर ली भी हानचे को गले लगा लेता है। अब हम इन चारों को एक साथ हॉटपॉट एंजॉय करता हुआ देखते हैं। ली हानचे से कहता है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बॉइल्ड वेजिटेबल्स मंगवाई है, जिस पर हानचे बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सैलरी पे कर रहा हूँ। अब जब शू यहाँ पर हानचे को नुआन का ख्याल रखते हुए देखती है तो बोलती है कि प्यार किसी इंसान को कितना बदल देता है। फिर खाना खाने के बाद हानचे ली को ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाता है। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये ट्रीट अपनी तरफ से देता है, जो सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे भी इन लोगों के बारे में पता चल गया था। फिर जब नुआन और हानचे अपने घर जाते हैं तो उसके दरवाज़ा खोलते ही हानचे यहाँ पर उसकी फ़ोटो लेता है और बोलता है कि ये रिकॉर्ड के लिए है कि तुम घर वापस आ गई हो। नुआन फिर अपने रूम में जाकर सभी चीज़ों को देखने लगती है क्योंकि हानचे ने उसके रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रहा था, जो कि नुआन को काफ़ी पसंद भी आता है। पर हानचे की नज़रें तो उससे हट ही नहीं रही थी। नुआन यहाँ पर उसके गालों को पकड़ लेती है और पूछते है कि तुम इतना फुलिश कब से हो गए। तो हानचे कहता है कि तुम्हारे साथ रह रहकर मैं स्मार्टनेस चली गई है और वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। जहाँ नुआन कहती है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम पर डिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। हानचे बोलता है कि अच्छा अगर मैं कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो फिर। नुआन कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और वो उसे किस करने लगती है। अब रात को डिनर के वक्त नुआन को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि शो कब ब्रॉडकास्ट होगा, तो वो उन्हें कल 8:30 बजे का टाइम बताती है। इधर किचन में काम करते वक्त हानचे को फिर से चक्कर आने लग जाते हैं, पर नुआन के आने पर वो नॉर्मली स्माइल करता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसे नहीं बताता। फिर वो कॉल पे डॉक्टर से बात करने के लिए अंदर चला जाता है जहाँ डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए बीजिंग आने के लिए कहते हैं, लेकिन हानचे मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। डॉक्टर से समझाता है कि उसके ब्रेन का ट्यूमर कभी भी फट सकता है जिससे कि उसकी जान को खतरा होगा। तो हानचे पूछता है कि क्या ऑपरेशन के बाद मेरी मेमोरी चली जाएगी। डॉक्टर कहता है कि ये तो हम लोग नहीं बता सकते और तुम अपनी मेमोरीज तभी बना पाओगे जब तुम जिंदा रहोगे। अगली सुबह नुआन ब्रेकफास्ट रेडी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खाना शुरू करती है, पर हानचे उसके गालों को पकड़कर उसे देखने लग जाता है। जहाँ नुआन उसके हाथों को फील करके बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम्हें ज़रूर फीवर होगा, पर हानचे कहता है कि ये कुकिंग करने की वजह से गर्म होंगे। इसके बाद वो नुआन को आज डेट पर चलने के लिए कहता है, जो सुनकर नुआन खुश होकर रेडी होने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम शू को देखते हैं जो कि ली से हानचे की हेल्थ के बारे में छुपाने के लिए उसे डांट रही थी। वो बोलता है कि मुझे भी इस बारे में इतना नहीं पता था और उसने तुम्हें तो क्या नुआन को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। शू बोलती है कि आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा और पता नहीं क्यों मुझे ना इस बार बहुत ख़राब फीलिंग आ रही है। जो सुनकर ली उसे संभालता है। दूसरी तरफ हम हानचे और नुआन को देखते हैं जो कि अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। नुआन यहाँ पर हानचे को उसकी शूज़ के लेसेस बांधने के लिए कहती है, तो हानचे उसके दोनों पैर पकड़ के लेसेस बांधने लग जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखते हैं। फिर वो नुआन को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता है और उसे शॉपिंग कराने लेकर जाता है, जहाँ से नुआन काफ़ी सारी चीज़ें लेती है और दोनों खूब इंजॉय भी करते हैं। हानचे फिर नुआन को अपने साथ एक क्लोथिंग स्टोर में लेकर जाता है, जहाँ जाने के बाद नुआन काफ़ी खुश हो जाती है और अपने लिए ड्रेसेस वगैरह ढूंढने लगती है। अब वो यहाँ पर ड्रेसेस ढूंढते ढूंढते वेडिंग सेक्शन में चली जाती हैं, जहाँ पर उसे एक ड्रेस काफ़ी पसंद भी आती। तो हानचे कहता है कि तुम्हें किस तरह की स्टाइल पसंद है, जो सुनकर नुआन स्माइल करने लग जाती है और हानचे इससे आगे कुछ कह पाता। इतने में एक स्टाफ वहाँ पर आती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर नुआन अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी। तभी सामने स्क्रीन पर हान और लिंजाई का शो ब्रॉडकास्ट होता है, जहाँ नुआन कहती है कि शूट के टाइम हान को बिना कोट के ठंड लग रही होगी। तो हानचे बोलता है कि तुम भी तो बीमार पड़ गई थी। तो नुआन बोलती है कि अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। तभी स्क्रीन पर क्रेडिट्स आते हैं, जहाँ हानचे नुआन का नाम आते उसकी फ़ोटो लेता है, पर नुआन कहती है कि इतना छोटा सा नाम लिखा हुआ है शायद कोई देख भी नहीं पाएगा। जिस पर हानचे बोलता है कि मैंने देख लिया, इतना ही बहुत है। जो सुनकर नुआन काफ़ी खुश होती है और उसे किस करने लगती है। फिर दोनों अब साथ में घूम रहे थे।
तभी नुआन को उसकी काम की तारीफ के लिए कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आने लग जाते हैं, जो सब देखकर वो हांचे से कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया है और तुम भी अपना प्रोजेक्ट जल्दी से ख़त्म कर लो। ये दोनों अब घर पहुंचते हैं, जहाँ पर नुआन हांचे को थैंक्स कहती है, जिसके अगले दिन हांचे अपनी टीम को अपनी सर्जरी के बारे में बता देता है। तो सभी लोग उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप बस अपनी सर्जरी के बारे में सोचो, और बात रही प्रोजेक्ट की तो वो हम किसी भी कीमत पर ख़त्म करके रहेंगे। दूसरी तरफ हम शूट की लोकेशन देखते हैं, जहाँ पर आज उनके शो का आखिरी शूट था। शूट के दौरान लिंजाई हान की फ़ोटो को देखकर स्माइल कर रही होती है। ये सीन स्क्रिप्ट में भी नहीं था, पर डायरेक्टर को ये पसंद आता है, जो देखकर लियो इस बारे में लिंजाई से पूछता है। तो बताती है कि जब से मैं स्टार बनी हूँ तब से मेरे बारे में गॉसिप हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसकी आदत डालने के लिए। जिसके बाद हम नुआन और हान को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर हम अपने ट्रेनिंग वाला टाइम को दोबारा से जी पाते और इस सब की हमें कोई फिक्र नहीं होती। वो उसे बोलता है कि मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नुआन बोलती है कि मैं तो तुम्हें और भी बड़ा स्टार बनते हुए देखना चाहती हूँ। दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर होने का वादा करते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हांचे को देखते हैं, जहाँ पर नुआन उसे अवॉइड कर रही थी। हांचे बताता है कि मुझे बिजनेस के काम के लिए बीजिंग जाना पड़ेगा और वापस आने में मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे, पर वो उसे झूठ बोल रहा था क्योंकि वो वहाँ पर अपनी सर्जरी के लिए जा रहा था। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर नुआन हॉटपॉट को पकड़ते वक्त हांचे की फाइल्स गिरा देती है, जिसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी थी, और उन्हें पढ़कर वो हैरान हो जाती है। प्रेजेंट में नुआन उसे बोलती है कि हाँ सर्जरी में इतना टाइम तो लगता ही है, जो सुनकर हांचे हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें इस सब के बारे में शू ने बताया। पर नुआन उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि इतनी सीरियस बात उसने उससे छुपाई थी। हांचे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। नुआन कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझते हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, वरना तुम इसे ब्रेकअप समझो। जिस पर हांचे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और वो यहाँ से चला जाता है। जिसे ऐसे देखकर नुआन उसके रूम के बाहर चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाती है। हांचा अब अपने रूम से जैसे ही बाहर आता है तो वो उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। फिर अगले दिन वो अपना सामान लेकर बीजिंग के लिए निकल रहा था। लियो उसे बोलता है कि भले ही तुम्हें नुआन की फिक्र है, पर तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। हांचा कहता है कि मैं हमेशा फैमिली से दूर रहा हूँ और ये चीज़ मैं नुआन को फील नहीं होने दे सकता। जिस पर शिव से बकवास बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि ये सिर्फ सर्जरी है और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हांचे अब यहाँ से चला जाता है। वहीं जब नुआन उठती है तो हांचे उसे घर में कहीं पर भी नहीं दिखता, जिस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाती है। वो जैसे ही टेबल पर रखे हुए एक बॉक्स को देखती है तो उसमें हांचे ने उसके हर एक मोमेंट की फ़ोटो क्लिक की हुई थी कि कैसे नुआन सेट पर काम कर रही थी, कैसे उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, और उसकी पसंद की हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ था, जो देखकर नुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुक के लास्ट पेज पर हांचे ने लिखा हुआ था कि मैंने कभी भगवान से प्रेयर नहीं की, पर जब मुझे पता लगा कि मेरी मेमोरी जा सकती है तो मैं हर रोज़ प्रे करने लगा, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। दूसरी तरफ लियो और शिव हांचे को एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं और ली तो यहाँ पर रोने ही लगता है, जिसे हांचे समझाता है कि परेशान मत हो, ये बस एक सर्जरी है। इधर हम नुआन को देखते हैं, वो भी टैक्सी में बैठकर घर से निकल जाती है। सीन अब वापस से हांचे पर आता है, जहाँ पर डॉक्टर उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि इतनी बार इन्फॉर्म करने के बाद भी वो सर्जरी के लिए इतना लेट आया है। शिव यहाँ पर उसे सर्जरी डेट और सक्सेस रेट के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि हमें कल ही सर्जरी करनी होगी और सक्सेस रेट 60% है। डॉक्टरों ने ये भी बताता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेमोरी लॉस और पैरालिसिस के चांसेस है। जो सुनकर शिव टेंशन में आ जाती है, पर हांचे उसे संभालता है, जिसके बाद शिव सर्जरी के लिए साइन कर देती है। फिर हम देखते हैं कि नुआन भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, जहां पर शिव से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो नुआन उससे पूछती है कि अगर ली हांचे की जगह होता तो क्या तुम खुद को रोक पाती, जिस पर वो ना में जवाब देती है। अब अगली सुबह हांचे को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर नुआन आती है, जिसे देखकर हांचे स्माइल करता है और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि सर्जरी में सिर्फ 6 घंटे लगने वाले थे, पर अब 8 घंटे हो चुके थे। इसी बीच नुआन को हांचे के लॉयर का कॉल आता है, जो बताता है कि हांचे ने अपना घर वगैरह सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है ताकि तुम अपने ड्रीम को पूरा कर सको। ये सुनकर नुआन फ़ोन फेंक देती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस हांचे चाहिए, और रोते हुए वो शु को गले लगा लेती है। इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, जो बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, जो सुनकर नुआन और शिव काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम इन दोनों को हांचे के पास देखते हैं, जहाँ पर नुआन उसे कह रही थी कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सोई नहीं है। इतने में हांचे को होश आ जाता है और वो नुआन का नाम लेता है। इसका मतलब वो नुआन को अभी भी भूला नहीं था। अब ऐसे ही नुआन काफ़ी दिनों तक हांचे की केयर करती है, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो अब भी उससे नाराज़ है। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आता है, जो पूछता है कि आज तुम इसके लिए क्या लाई हो। तो नुआन यहाँ पर उसे अपना बनाया हुआ सूप टेस्ट करवाती है, जो कि उसे भी काफ़ी पसंद आता है, और हांचे तो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो पेशेंट हांचे से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही केयरिंग है, जो सुनकर नुआन कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि सिर्फ लैंडलॉर्ड है। पेशेंट बोलता है कि अच्छा भला इतना ध्यान कौन रखता है अपने लैंडलॉर्ड का,
तो नुआन कहती है कि इनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है और मैं इनका एहसान चुका रही हूँ। फिर नुआन गुस्से में हांचे को सूप पिलाती है और यहाँ वो सूप पीने के बाद सर में दर्द होने का नाटक करने लगता है, जो सुनकर नुआन तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, पर हांचे उसे रोक लेता है और अपने साथ बैठने को कहता है। नुआन भी अब यहाँ पर स्माइल करती है। फिर हम शू को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल करके ली को हांचे की कंडीशन बताती है। ये देखकर सबको चैन की सांस आती है कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है। इधर नुआन हांचे को एक बेंच पर बैठाकर उसे दूर बैठ जाती है, तो हांचे उसके करीब आता है और उसके कंधे पर सर रख लेता है। वो यहाँ पर उसे पानी पिलाने के लिए बोलता है, तो नुआन कहती है कि तुम्हारे ब्रेन की सर्जरी हुई है ना कि हाथों की। हांचे बोलता है कि मेरे हाथों में ना स्वेलिंग हो गई है। तो नुआन यहाँ पर उसके हाथों की मसाज करने लग जाती है। फिर हांचे उसे कहता है कि मुझे ना कल मशरूम सूप चाहिए, और यहाँ पर अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाकर वो उसे खाने पीने की पूरी लिस्ट ही बताने लग जाता है। डॉक्टर ने बताता है कि हांचे अब बिल्कुल ठीक है, पर उसे कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रेगुलर चेकअप, प्रॉपर डाइट, और वो ये भी बताते हैं कि भले ही सर्जरी अच्छी हो गई है लेकिन मेमोरी लॉस का खतरा बना रह सकता है। जो बात सुनकर ये तीनों ही परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि वो मेमोरी लॉस टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट भी। अगर ऐसी कोई भी सिम्टम्स दिखे तो मेरे पास वापस आ जाना। सीन अब शिफ्ट होता है और हम सभी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर नुआन अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है तो शू से रोकती है, पर नुआन कहती है कि हमारे बीच यही बात हुई थी कि अगर हांचे मुझे अपने साथ नहीं ले गया तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। ली और शू से आज रात डिनर तक रुकने के लिए मनाने लग जाते हैं, इसलिए वो मान जाती है। फिर रात को डिनर के वक्त ली नुआन को समझाता है कि हांचे ने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। फिर शू हांचे से कहती है कि तुम्हें नुआन से माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे से तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। इसलिए हांचे भी उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि ये बात छुपा के मैंने बिल्कुल सही किया था। जो सुनकर नुआन टैक्सी मंगवाने के लिए कहती है, पर शू से आज रात रुकने के लिए मना लेती है। अगली सुबह हम ली और शू को देखते हैं जो कि नुआन की रूम के बाहर बात कर रहे थे कि हमारे पास तो कितना काम है, अगर वो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हम हांचे को इस हाल में अकेला भी नहीं छोड़ सकते। जो सब कुछ नुआन सुन लेती है और उनकी चाल समझ जाती है। तभी हांचे वहाँ पर अपना एग्रीमेंट लेकर आता है और नुआन को रूल नंबर 39 बताता है कि किराएदार को घर छोड़ने से 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वरना उसे 6 महीने का रेंट एज अ फाइन पे करना होगा। इसीलिए अब नुआन के पास वहाँ पर रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो वापस से अपने रूम में चली जाती है। शू फिर हांचे को कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं नुआन का दिल जीतने के लिए। हांचे अब नुआन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। तभी नुआन वहाँ पर अपने बैग के साथ आ जाती है और बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। हांचे उसे जाने नहीं देता और कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा, लेकिन नुआन नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि नुआन अपने पेरेंट्स के घर पहुंच चुकी है और हांचे उसे काफ़ी बार कॉल भी करता है, इसलिए नुआन उसका कॉल उठाती है। पर तभी नुआन की मॉम उसे ब्लाइंड डेट के लिए रेडी होने के लिए कहती है, जो बात सुनकर हांचे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो नुआन से मिलने के लिए निकल चुका था और शू उसे कॉल पर समझा रही थी कि उसके पेरेंट्स के आगे ज़्यादा नखरे मत करना और उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर जाना। दूसरी तरफ हम नुआन को ब्लाइंड डेट पर देखते हैं, जहाँ लड़के की मॉम अपने बेटे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ किए जा रही थी, जिस सबसे नुआन काफ़ी बोर हो जाती है। तभी वो लड़का टीवी पर नुआन को एक शो में देखता है। इतने में ही हांचे वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि मैं नुआन का बॉयफ्रेंड हूँ। जो बात सुनकर वो लड़का और उसकी मॉम गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। हांचे फिर नुआन की मॉम डैड को प्रेजेंट देता है, लेकिन गलती से वो अल्कोहल की बॉटल नुआन की मॉम को दे देता है और उनके लिए आई हुई शॉल वो डैड को दे देता है। अब जब ये सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे तो मॉम हांचे को खाना सर्व करती है। नुआन बोलती है कि हांचे को ये डिश पसंद नहीं, पर फिर भी हांचे उसे खा लेता है। और जब डैड नुआन से हांचे के बारे में पूछते हैं तो बोलती है कि मैं अभी इस रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इतने में वहाँ पर एक लेडी आती है जो हांचे को पहचान लेती है कि ये तो एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है और उसकी काफ़ी तारीफ करने लग जाती है। तभी बाकी लोग वहाँ पर आकर हांचे को नुआन के लिए परफेक्ट मैच बताते हैं। फिर मॉम हांचे को अपने घर में रुकने के लिए कहती है, पर नुआन कहती है कि हांचे अपने कंफर्ट और क्लीनलीनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हांचे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मैं आज होटल में रुक जाता हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए कल घर आ जाऊंगा। नुआन फिर हांचे को होटल तक ड्रॉप करने के लिए उसके साथ जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से अचानक इस तरह मिलने पर डर नहीं लगा। तो वो कहता है कि मुझे डर तो लगा था, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो फिर नुआन से हेल्प मांगता है ताकि उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट कर ले। तो नुआन बताती है कि मेरे डैड डेली जॉगिंग करते हैं, अपनी फेवरेट पेस्ट्री खाते हैं और वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, जिन्हें तुम कभी नहीं मना सकते। अब अगली सुबह जब नुआन के डैड जॉगिंग करने के लिए निकल रहे थे तभी हांचे वहाँ पर आ जाता है उनके साथ जॉगिंग करने के लिए, जिसे देखकर डैड बोलता है कि तुम्हारे जैसे यंग बॉय मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। फिर ये दोनों साथ में जॉगिंग करते हैं। अब जब डैड देखते हैं कि हांचे उनसे आगे निकल रहा है तो वो तेज़ भागने लग जाते हैं, पर हांचे नोटिस करता है कि वो थक रहे हैं, इसलिए खुद हार मान के रेस्ट करने के लिए कहता है। जो देखकर डैड बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। इसके बाद डैड एक शॉप से कुछ खाने के लिए जाते हैं, पर हांचे ये देख रहा था कि सब कितना ऑयली और अनहेल्दी है।
फिर भी वो डैड से अपने लिए भी ये सब एक लेने के लिए कहता है। तीसरे दिन हम देखते हैं कि हांचे डैड के लिए गिफ्ट लेकर जाता है और उसे टेबल पर रखकर चला जाता है। इतने में नुआन बाहर आकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके डैड एक रेड ट्रैक सूट में जॉगिंग कर रहे थे जो कि उन्हें हांचे ने दिया था। अगले दिन जॉगिंग के दौरान डैड काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, पर हांचे के आते ही वो फिर से एक्टिव दिखने की कोशिश करने लग जाते हैं और रनिंग कंटिन्यू रखते हैं। जॉगिंग के बाद हांचे उस शॉप से काफ़ी सारी पेस्ट्रीज लेकर घर आता है और नुआन को अपने हाथों से खिलाता है, जो देखकर उसके डैड स्माइल करने लग जाते हैं। अब ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। हांचे उसकी फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करता है। 15 डे को हम देखते हैं कि नुआन की फैमिली इकट्ठा हुई थी, जहाँ पर मॉम हांचे से कहती है कि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है और अगर तुम इनके नाम याद ना रख पाओ तो कोई बात नहीं। पर हांचे सभी के नाम और फेसेस एक ही बार में याद रख लेता है, जिसकी मेमोरी को देखकर सभी लोग काफ़ी इंप्रेस भी हो जाते हैं। डैड नुआन से बोलता है कि तुम हांचे को अपनी सिटी घुमा कर लाओ, और नुआन को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो उसे सबसे पहले अपना स्कूल घुमाती है, जहाँ हांचे वहाँ पर लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है तो वो भी उनके साथ खेलने लग जाता है। ये देखकर नुआन उसकी फोटोज लेती है, जिसके अगले दिन मोमो हांचे और नुआन के साथ एक सेल में जाती है, जहाँ पर वो दोनों को गाइड करती है कि उन्हें कौन सी जगह से क्या चीज़ लेनी है। वो अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, पर नुआन को रियलाइज़ होता है कि हांचे ने वो चीज़ें नहीं ली है जो उसकी मॉम ने कहा था, इसलिए नुआन चीज़ों को सही करने लगती है। फिर घर आने के बाद हांचे डैड से बोलता है कि खाना मैं बनाऊंगा क्योंकि ये नुआन का फेवरेट है, तो डैड उसे डिश बनाना सिखाने लग जाते हैं। जिन्हें ऐसे देखकर नुआन सोचती है कि जिन दो लोगों से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो मिलकर मेरे लिए खाना बना रहे हैं। तभी मॉम वहाँ पर आकर कहती है कि पता नहीं हांचे तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गया। तो नुआन पूछती है कि क्यों, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मॉम बोलती है कि तुम तो एक्सीलेंट हो, पर हांचे कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। अब ऐसे 1 महीना बीत जाता है और हम देखते हैं कि मॉम सभी को डांस एक्सरसाइज करा रही है। हांचे यहाँ पर उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था और जब उनका डांस कंप्लीट होता है तो सभी लेडीज़ हांचे को घेर लेती है और नुआन ये सब वीडियो कॉल करके श्योरली को दिखा रही थी, जो सब देखने में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जिस पर हांचे ली से बोलता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा काम नहीं दिया और तुमने मुझे अभी तक फेज़ 4 का प्रपोजल सेंड नहीं किया है। तो ली कहता है कि वो तो मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है और तुमने चेक भी कर ली थी, जो सुनकर नुआन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसके अगले दिन हम नुआन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि डिनर पर हांचे का वेट कर रहे थे। मॉम और डैड नुआन से हांचे की तारीफ करने लग जाते हैं। इसका मतलब उन्हें अब हांचे काफ़ी पसंद आ चुका था। इतने में हांचे वहाँ पर आता है जो बताता है कि मैं गलती से कहीं और ही आपका वेट कर रहा था। डैड अब हांचे को यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, तो हांचे मना करते हुए अपनी सर्जरी के बारे में बता देता है। अब मॉम डैड को जब पता चलता है कि उसे उसकी मेमोरी लॉस का खतरा है तो वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, जो देखकर नुआन बात को संभालने की कोशिश करती है और बताती है कि ये टेम्परेरी है। और हांचे भी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उससे उनकी लाइफ इम्पैक्ट नहीं होगी, पर मॉम डैड नुआन पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छुपाई। हांचे उनसे बोलता है कि मैं नुआन को काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ और मैं अपनी लाइफ नुआन की केयर करते हुए जीना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। पर मॉम डैड उनके इस रिलेशनशिप से अब बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एक कपल में हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और वो अपनी बेटी को किसी ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं करने दे सकते, जो सुनकर नुआन उसे समझाती है। पर इस सब का अब कोई फ़ायदा नहीं था। डैड कहते हैं कि तुम अब भी दोस्त बनकर रह सकते हो, जो सुनकर नुआन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपनी बाकी की लाइफ इसी के साथ बिताऊंगी। इसके बाद हम नुआन और हांचे को साथ में देखते हैं, जहाँ पर नुआन हांचे से कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि ये सारे सिम्टम्स टेम्परेरी मेमोरी लॉस के हैं, पर हांचे बोलता है कि ये परमानेंट भी हो सकता है और तुम्हारे पेरेंट्स का कंसर्न भी सही है कि हमें अपडेट नहीं करना चाहिए। नुआन उसे समझाती है कि अगर तुम अपने प्लान्स को नहीं भूल सकते तो मुझे कैसे भूल जाओगे, जिस पर हांचे बोलता है कि मैं तुम्हें भूलने से डरता हूँ और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जिसे ऐसे देखकर नुआन कहती है कि मैं तुम्हारी मेमोरी बनाऊंगी और वो उसे एक डायरी देती है जिसमें उसने हांचे के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स की पिक्चर लगाई हुई थी। वो उसे अपनी एक वीडियो भी दिखाती है जो कि उसने ऑपरेशन से पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें नुआन कहती है कि ये वीडियो देखने तक हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरी जा चुकी हो, और वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताती है जिससे कि उसे मेमोराइज करने में आसानी हो। जिस वीडियो को देखकर हांचे रोने लग जाता है। नुआन उसे कहती है कि अगर तुम अपनी मेमोरी भूल भी गए तो मैं तुम्हें अपने प्यार में डुबाकर फंसा लूंगी और तब तक ट्राई करूंगी जब तक तुम मुझे फिर से प्यार ना करने लगो। दोनों फिर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन के पेरेंट्स ने उसे कुछ सामान भेजा था। वो उसे बताते हैं कि ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है, जो सुनकर नुआन पूछती है कि क्या आप लोग हांचे के लिए मान गए? तो वो कहते हैं कि पहले हमने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, पर हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते थे। ये सुनकर नुआन भी इमोशनल हो जाती है। मॉम डैड हांचे का भी यहाँ पर उसे ख्याल रखने के लिए कहते हैं और कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद नुआन भी हांचे की टीम को ज्वाइन कर लेती है ताकि वो उसकी असिस्टेंट बनकर उसका ख्याल रख सके, जहाँ काम के दौरान उनका रोमांस भी चलता रहता है। नुआन भी यहाँ पर अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही थी। वो हांचे को उसका शेड्यूल बताती है,
जहाँ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ प्लान था। ये सब देखकर हांचे काफ़ी खुश होता है और उसे किस करने लगता है, पर तभी वहाँ पर लिया आ जाता है, जिससे वो दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। अगले सीन में हम शू और नुआन को देखते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नुआन ने एक बहुत ही अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया ताकि वो हांचे के साथ रहकर उसका ख्याल रख सके। नुआन बताती है कि एज ए स्टाइलिस्ट मैं सिर्फ सेलिब्रिटी को ही रेडी कर पाऊंगी, पर हांचे के प्रोजेक्ट इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, जिस पर शो से उसके आगे का प्लान पूछती है। नुआन बताती है कि मैं एक ऐप डेवलप करना चाहती हूँ जहाँ पर सभी लोगों को फैशन गाइडेंस मिल सके और हर कोई अपने आप में एक सेलिब्रिटी को देखे, जिसकी ये बात हांचे सुन लेता है। अगले दिन सभी लोग हांचे के प्रोजेक्ट को रेडी करके बोर्ड मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। फिर हम इन लोगों को सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था और सभी लोग काफ़ी खुश थे। सीन अब शिफ्ट होता है और हम नुआन के डैड को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी न्यूज़ में हांचे के दोनुआंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, जिसमें उसे विजुअल इफेक्ट देने के लिए अवार्ड मिला था। इस न्यूज़ को देखने के बाद मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मॉम ये न्यूज़ नुआन को भी देती है, जो सुनकर वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और भागकर हांचे के पास जाकर उसे इस न्यूज़ के बारे में बताती है। लेकिन वो तो काफ़ी नॉर्मली रिएक्ट करता है और कहता है कि मैं ये जानता हूँ। नुआन उससे पूछती है कि क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो, तो हांचे कहता है कि मैं तुम्हारे एक्साइटमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ और वो उसे किस कर देता है, जो कि नुआन की मॉम डैड वीडियो कॉल पर देख लेते हैं। और जब नुआन ही नोटिस करती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है। अगले सीन में हम हांचे और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो सभी लोग काफ़ी यहाँ पर एंजॉय करते हैं। फिर हांचे यहाँ पर नुआन को उसकी ड्रीम ऐप के लिए सपोर्ट भी करता है, जिसमें लियो और शू भी उसकी हेल्प करेंगे। ये देखकर नुआन काफ़ी इमोशनल होती है और कहती है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होंगी। अगले दिन से ही सभी लोग नुआन के प्लान पर काफ़ी मेहनत से काम करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये टेक्निकल डिपार्टमेंट संभाल रहा था और शू मार्केटिंग का। नुआन भी इस प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी मेहनत कर रही थी, जिसके कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि नुआन ने अपना फैशन स्टूडियो ओपन कर लिया था और लिली भी अब नुआन के साथ मिलकर काम कर रही थी, जिसके लिए नुआन उन्हें थैंक्स कहती है। यहाँ से सीन अब 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ नुआन अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन चुकी थी और हान भी उसे बताता है कि मेरा सोलो कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसकी नुआन उसे 2 टिकट्स रखने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर लिंजाई आ जाती है, जो बोलती है कि तुमने गाँव की मुझे हायर क्यों नहीं किया। तो नुआन उसे बोलती है कि तुम ए-लिस्ट एक्ट्रेस हो और हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने में लियो आकर उन्हें वहाँ से ले जाता है और न्यू ट्रेनीज को प्रेसिडेंट नुआन से इंट्रोड्यूस करवाता है। नुआन यहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि उसने भी 4 साल पहले यहीं से ट्रेनिंग की थी और वो सबसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सभी यहाँ पर एक ड्रीम के साथ आए हो, पर तुम में से कुछ का ही ड्रीम पूरा हो पाएगा। वो बताती है कि सपने टूटने के बाद सब कुछ खत्म सा लगता है, पर वही एक मोमेंट होता है जहाँ से तुम अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करोगे। जिसकी ऐसी बातें सुनकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर कंपनी से बाहर जाकर नुआन अपनी पूरी जर्नी को विजुअलाइज करती है कि कैसे उसने मुसीबतों में हार नहीं मानी और आज वो यहाँ पर खड़ी है। अगले सीन में हम शू को ली के साथ एक शॉप पर बेबी प्रोडक्ट्स खरीदते हुए देखते हैं, जहाँ वो ली से सजेशन मांग रही होती है। तो ली उससे पूछता है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं, पर शू के कोई भी जवाब न देने पर ली उसे बेबी का नाम बताने लगता है। शू बोलती है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और यहाँ तो बस मैं ऐसी चीज़ें को देख रही हूँ क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में है। पर ली यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने लगता है और कहता है कि कभी ना कभी तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही ना, जो सुनकर शू ब्लश करती है और कहती है कि मुझे बेबी का नाम पसंद नहीं आया। और यहाँ पर ये दोनों एक शर्त लगाते हैं जो कि हमें आगे पता चलेगी। फिर हम हान को देखते हैं, जहाँ पर गाओ से बताती है कि आपके कवर पेज पर आने से आप काफ़ी पॉपुलर हो जाओगे और आपके आउटफिट्स भी तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तभी वहाँ पर लिंजाई आती है, जिसे हान थैंक्स कहता है क्योंकि उसने हर वक्त उसका साथ दिया था। लिंजाई यहाँ पर उससे अपने 1 साल पहले वाले शो के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें बेस्ट कपल मानते हैं। और वो हान से कहती है कि हम अपने करियर में इसी तरह ग्रो करेंगे और नुआन और शू के लिए उनका ये ड्रीम पूरा करेंगे। जिसके बाद हम नुआन और हांचे को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों आज रात के डिनर की तैयारी कर रहे थे। अब हांचे जब ली के पास जाता है तो वो उसकी प्रिपरेशन को देखकर चीप कहता है, जिस पर ली कहता है कि लड़कियों को ना यही चीज़ें पसंद आती है और इसे रोमांटिक कहते हैं। इतने में वहाँ पर शू आती है, जिससे वो काफ़ी पसंद आता है और वो ली को गले लगा लेती है, जिसे इस तरह देखकर नुआन कहती है कि काश मेरे लिए भी कोई इस तरह प्रिपरेशन करता। तभी वहाँ पर लिंजाई और हान भी आ जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर डिनर करते हैं। जिस दौरान लिंजाई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी, पर मुझे इसके लिए कोई फीस नहीं चाहिए और 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो शू बोलती है कि हम तुम्हें 40% देंगे और इन लोगों के बीच में डील डन हो जाती है। पर ली ये सारी बातें हटाकर लिंजाई और हान से कहता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं हो। लिंजाई कहती है कि जितना हम इस बात को इग्नोर करेंगे उतने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और हमारी कंपनी उनकी ये एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहती है। और बात रही मेरी, तो मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर सभी उनके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, पर शू इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। तो नुआन उसकी हंसी का कारण पूछती है। ली बताती है कि हमारी एक शर्त लगी थी कि अगर लिंजाई और हान की गॉसिप सच हुई तो बेबी का नाम शू की पसंद का होगा। और सभी लोग यहाँ पर ऐसे काफ़ी मजाक मस्ती करने लग जाते हैं।
रात में हम नुआन और हांचो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही तारों को देख रहे थे और यहाँ पर हांचो को काफ़ी सारी पुरानी बातें भी याद थी, जो देखकर नुआन सरप्राइज हो जाती है क्योंकि अब उसकी मेमोरी भी ठीक हो चुकी थी। नुआन को इतना खुश देखकर हांचो अपनी पॉकेट से बॉक्स निकालता है और नुआन को देता है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक रिंग थी जिसमें से एक काफ़ी प्यारा होलोग्राफिक पिक्चर निकल रहा था। हांचो उसे बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुमसे पूछना चाहता था और तब तक पूछता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे हाँ ना कर दो। फिर वो अपने नीज पर बैठकर नुआन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो सब देखकर नुआन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर मैं मना कर दूँ तो क्या तुम हमेशा मुझसे यही सवाल करोगे। जिस पर हांचो उसे हाँ कर उसे किस कर देता है और अपना जवाब मांगता है। तो नुआन उसे ये सवाल कल पूछने के लिए कहती है। अब अगले दिन हांचो अपना काम कर रहा था, तभी नुआन उसके पास आकर उसे वही सवाल फिर से पूछने के लिए कहती है और जब हांचो उसे शादी के लिए कहता है तो वो काफ़ी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नुआन वॉशरूम में जाकर हांचो से फिर से सवाल पूछने के लिए कहती है, जो सब देखकर वो बेचारा सोचने लगता है कि यार मैं कहाँ ही फंस गया। हांचो अब बाहर आकर उसे खींचकर सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस ले जाने लगता है। जिसके बाद हमें इनकी वेडिंग का एक सीन दिखाया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।